हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज़। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पर ये बात अपने एनालिसिस के बेस पर कह रहा हूँ, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर और सीबीएसई के पब्लिश किए गए सैम्पल पेपर को स्टडी करने के बाद फॉर्म किया है। ये सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किसी भी हालत में आपको इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइंस के फर्स्ट चैप्टर को। पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में से आपको सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें आपको जितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स दी हुई हैं उनको पढ़ना है। साथ ही उनकी डिफिनेशंस को अच्छी तरह याद कर लेना है और हर टाइप की एक दो एग्जाम्पल को भी इक्वेशन के साथ अच्छी तरह रेडी कर लेना है। सारी की सारी रिएक्शंस आपको अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। इसके अलावा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस और साथ ही केमिकल इक्वेशंस के क्या यूज हैं, इनको भी आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स में। इस चैप्टर में से 3 टॉपिक्स ही करने हैं। पहले आपको करना है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड टॉपिक आता है आपका यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्वेशन और उसके यूज को आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। इस चैप्टर से लास्ट टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा के केमिकल फार्मूला, केमिकल इक्वेशन और यूजेस को आप करेंगे। अब चलते हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। इस चैप्टर में आपको मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इसके अलावा आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़नी है। अगला चैप्टर है चैप्टर 5 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें से बहुत सारा पोर्शन हटा दिया गया है, फिर भी इसमें से आपको वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन कार्बन कंपाउंड्स और होमोलोगस सीरीज को करना है। बात करते हैं 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। इसमें आपको 1 मार्क में डोब्रे-नायर का ट्रायड और न्यूलैंड का ऑक्टेव पूछा जाएगा। फिर आपको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को आप अच्छी तरह से कर लीजिए। इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस और एग्जांपल्स को करना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड्स को देखना है। मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को करना है। क्या होता है जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट और अप से डाउन जाते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से कर लेना है। अगला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से आपको जो पढ़ना है वो है फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स। फिर न्यूट्रिशन को आपको याद कर लेना है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस, न्यूट्रिशन में रोल निभाने वाले ग्लैंड्स का रोल, एंजाइम्स का रोल और डाइजेस्टिव जूसेस का फंक्शन, इन सबको आपको अच्छी तरह से कर लेना है। इसके बाद आपको रेस्पिरेशन को करना है, स्पेशली एनारोबिक रेस्पिरेशन को। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस आपको करना है। ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स को करना है और साथ ही साथ ब्लड और लिम्फ के रोल को भी आपको करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको करना है वो है चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसके अंदर आपको करना है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे हाइड्रा में रिप्रोडक्शन या अमीबा में बाइनरी फिशन, और डायग्राम भी आपको देखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन को अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद फ्लावर का स्ट्रक्चर और डायग्राम और साथ में सीड फॉर्मेशन के प्रोसेस को भी आपको पढ़ना है। फिर आपको प्यूबर्टी में बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, ये भी करना है। साथ ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गेन्स के फंक्शंस को भी आपको करना है। इससे 1 मार्क और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को थोड़ा ज्यादा ध्यान से आपको स्टडी करना है। कंट्रासेप्टिव मेथड्स को भी अच्छी तरह करना है, क्योंकि सोशल कंसर्न के क्वेश्चंस का आजकल ट्रेंड चल रहा है। हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर में से इवोल्यूशन को हटा दिया गया है, बस हेरेडिटी के सेक्शन को ही आपको करना है। इसमें बस आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। मेंडल के वर्क और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को आपको पढ़ना है। मेंडल के मटर वाले एक्सपेरिमेंट को और उसके रिजल्ट को पढ़ना है, और फिर सेक्स डिटर्मिनेशन को करना है। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 10 यानी लाइट की। इस चैप्टर से आपको 4 टॉपिक पर स्पेशली ध्यान देना है। स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम्स को आपको करना है। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग डायग्राम्स और डिटेल्स को आपको कर लेना। फिर इसी तरह से आपको स्फेरिकल लेंसेज में भी आपको अलग अलग पोजीशन में रखी ऑब्जेक्ट की इमेज का डायग्राम और डिटेल आपको याद करना है। लॉन्ग आंसर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है।
पावर ऑफ लेंस से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मिरर फार्मूला से, मैग्निफिकेशन से और लेंस फार्मूला से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इस बार भी पक्का पूछा जाएगा। तो आपको इन फार्मूलाज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखते हैं चैप्टर 11 यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को। इस चैप्टर से ह्यूमन आई वाला सेक्शन तो रिमूव कर दिया गया है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म को करना है, विबग्योर बैंड को समझना है। इसके बाद कुछ नेचुरल फेनोमेनन्स को करना है, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूरज सुबह और शाम में लाल या दोपहर में पीला क्यों लगता है, या फिर स्काई नीला क्यों दिखाई देता है। इस सबसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। फिर आपको स्पेक्ट्रम के डिफरेंट कलर्स के यूज को भी करना होगा, जैसे डेंजर साइन के लिए रेड कलर का यूज, या फिर बोर्ड में ग्रीन कलर का यूज, या फिर कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद जो आंखों पर हरी पट्टी लगाई जाती है उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ टिंडल इफेक्ट को भी थोड़ा देख लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स को पढ़ लेना। इससे 1 मार्क या लॉन्ग आंसर दोनों तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक न्यूमेरिकल पक्का पूछा जाता है। साथ ही हीटिंग इफेक्ट से भी एक न्यूमेरिकल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों सेक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इस बार 3 ही टॉपिक आपके लिए हॉट है। मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सोलेनॉइड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल कर लेना है, इससे भी जनरली शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। वैसे भी अभी शॉर्ट क्वेश्चन का ही ट्रेंड है। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक को भी आपको रेडी करना है। अगला चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट। इससे फूड चेन को करना ही पड़ेगा। फूड चेन का डिफिनेशन, एग्जाम्पल जैसे 4 लेवल का या फिर एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल को लर्न करना है। ट्रॉफिक लेवल को भी याद कर लेना है। ट्रॉफिक लेवल में ही 10% रूल और बायोमैग्निफिकेशन पर भी सवाल पूछते हैं। ओजोन लेयर कैसे बनता है, इसका फंक्शन क्या है और किस कारण से इसका डिप्लेशन हो रहा है और डिप्लेशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, इन सबको भी आपको करना पड़ेगा। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं और उनका डिफरेंस विथ एग्जांपल आपको लर्न करना है। साथ ही आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए ब्लू बिन्स और ग्रीन बिन्स का यूज़ क्यों किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा होता है। इस तरह के कुछ मिलते जुलते सवाल भी वहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको रेडी करना होगा। तो इस तरह से वेस्ट डिस्पोजल पर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 7, 14 और 16 एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो इसको एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है। इसके अलावा उन टॉपिक्स को भी नहीं करना है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काट दिए गए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर एंड थैंक यू।